तो ऐसी एक पेड़ था आम का। आम के पेड़, आम के जो बगीचे होते हैं उनमें तुम देखना जिसमें फसल होती है ना उसमें वहाँ बड़ी रौनक रहती है। पूरे घरवाले जो है बगीचा में ही डेरा डाल लेते हैं फसल के समय पे, घर को छोड़ देते हैं। घर अच्छा नहीं लगता उस समय, बगीचा ही अच्छा लगता है। और जैसे ही फल खत्म भये तो धीमे धीमे फिर भी अपने सामान घर को ढोवा चालू कर देते हैं। वो पेड़ जो है उसकी एक डाली थी बड़ी नीची सी, और उस पे आकर के एक बालक रोज झूलता था। पेड़ कहता था कि बेटा तुम जब मेरी डालियों पे झूलते हो तो तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अपना बच्चा मानता हूं। एक रिश्ता जुड़ गया। अब क्या हुआ, वो जो बच्चा था वो थोड़ा बड़ा हो गया। अब वो अपने यार दोस्तों में बिजी रहने लगा। कभी कभी आता पेड़ के पास। पेड़ ने कहा मैं तुम्हारा रोज इंतजार करता हूं, तुम कभी कभी क्यों आते हो? बोले मैं बचपन में झूलता था, उस समय तो तुम मेरे लिए ठीक थे, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं, क्या मैं झूला ही झूलता रहूंगा? अब मेरे लिए तुम्हारे पास क्या है? पेड़ ने कहा मैं तुम्हें ऋतु में तो फल देता हूं, लेकिन ऋतु नहीं हो तो झूलने के काम आता हूं। यदि तुम्हें झूलना नहीं है तो मैं तुम्हारे काम आ सकूं, ऐसा कोई भी काम मुझे बताओ। उस बच्चे ने कहा कि अब मैं मकान बनवाने वाला हूं, उसमें किवाड़ लगेंगी तो मैं डालियों को काट लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पेड़ ने कहा काट लो, कम से कम मैं तुम्हारे मकान में तो रहूंगा, किवाड़ बन के ही सही मैं तुम्हारे मकान में रहूंगा, तुम्हारे काम आ जाऊंगा, तो मुझे खुशी मिलेगी। हर माँ बाप ऐसा ही होता है, हर गुरु ऐसा ही होता है ना? वो कहते हैं बेटा तुम्हारे हम काम आ जाएं किसी भी तरीके से, लेकिन औलाद जो कहते हैं माँ बाप थे, पहला शब्द तो यह है कि तुमने हमारे लिए क्या किया, और दूसरा है कि तुम हमारे घर बिगाड़ रहे हो, तुम सब कामन में बिगाड़ रहे हो हैं? लेकिन माँ बाप तो एक पेड़ की तरह हैं, पहले छाया देते हैं, फल देते हैं, फिर यहाँ तक वो कहते हैं कि यदि तेरे काम आ जाएं तो हम तेरी ट्रॉली पर रखवाई के लिए पड़े रहेंगे हैं? यदि मेरी लकड़ी भी, मेरे हाथ भी तेरे काम आ जाए तो काट ले जा हैं? बोले चौखट लग रही थी, डाली काट ले गया। फिर आया, बोले बेटा तुम डाली काट ले गए थे, फिर आए नहीं। बोले अब मुझे डाली से चौखट तो बन गई, मुझे अब जरूरत है। बोले बता। बोले तख्ता के लिए, किवाड़ के लिए मैं तुम्हें जड़ से काट लूं? बोले काट ले। लेकिन जड़ छूट गई, ऊपर से इवाने पीड़ काट ली। अब तो उसने आना भी बंद कर दिया। ऐसे बड़े बूढ़ों के पास में कहाँ आते हैं लोग जब उनके अकाउंट खाली हो जाते हैं। जबकि माँ बाप तो ये समझ करके अकाउंट भी खाली कर देते हैं कि चल तुम खुश रहो हैं। उनका अकाउंट का खाली हो जाने का मतलब है कि उनकी पीड़ कट गई हैं। छोटे ने ले लो, कछु बड़े ने ले लो हैं, कछु तीसरे नंबर के ने ले लो, पर चल ले जा, पीड़ कट गई ना। पानी बेचारे ने पूरे जीवन जो कमायो का नौकरी करी के कछु करो, वो धीमे धीमे उनमें लगा दिया। लेकिन फिर भी पेड़ के पास बहुत दिनों के बाद वो आया। जब वो खुद बूढ़ा होने लगा तो वो ढूंढ उठाड़ो, कट्यो कटायो जड़ को ने ढूंढ उठाड़ो। तो वाने कही लड़का ने, पेड़ ने कही कि बेटा मैं तेरा इंतजार अभी भी करता हूं, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, मैं तेरा इंतजार करता हूं। बोले तुम इंतजार करो पर तुम मेरे कुछ काम के नहीं हो ना। बोले मैं अभी भी तेरे काम का हूं, मुझे जेसीबी से खुदवा ले, तू बूढ़ा हो गया है ना,
अभी भी तेरे तापने के काम आ जाऊंगा मैं। हैं? खुदवा ले। उसने जेसीबी से खुदवाया और पेड़ को ले गया घर। तब वो जड़ कहती है वो पेड़ की कि मुझे तेरे काम आने में जो सुकून मिला है, मुझे तो आज नहीं कल मिटना ही था, है? लेकिन तेरे काम आके मिट रहा हूं, प्रेम पर निछावर होके मिट रहा हूं, इसलिए मैं मरा नहीं हूं, मैं शहीद हो गया हूं। हैं? अपने देश के लिए, अपने प्रेमी के लिए जो निछावर होने के लिए तैयार हो। प्रेम तो वो है। हाँ, वो डायलॉग लिख रहे हैं, लेकिन प्रेम तो करना, लेकिन सावधानी रखना। उसे प्रेम कहकर के कलंकित क्यों कर रहे हो? हैं? प्रेम कहकर के उसे कलंकित क्यों कर रहे हो? उसे समझौता मान लो जिंदगी का किसी से। हमने किसी से थोड़ी सी जानकारी कर ली है, समझौता है हमारा। लेकिन प्रेम तो सब भरत करते हैं, मीरा करती है, धन्ना करता है, और ये पेड़ करता है, माँ करती है, बाप करता है और गुरु करता है। ये सावधानी नहीं बरतते, ये निछावर हो जाने में, लुट जाने में और अपना सुकून महसूस करते हैं साहब। तो मेरी प्रार्थना है ऐसे डायलॉगों को कभी भी अपने जीवन में, ये राजनीति में शोभा देते हैं, लेकिन अध्यात्म में, प्रेम में, प्रेम के संबंधों में। अब कोई कैसा बाप है, बाप से प्यार तो करे लेकिन बाप तो सावधान रहे। अरे कमबख्त, तेरी जीभ में जो कीड़ा नहीं पड़ रही ऐसा कहते हुए बाप तो सावधान रहे, मां से सावधान रहे साहब। इतना विश्वास नहीं करे। जब राजा बलि से गुरुजी ने कहा था कि तेरे को लूट लेगा, ये विष्णु है, नेकसो बन के आयो बामन, धोखे मत रहना, लूट लेगा। बलि ने कितना प्यारा उत्तर दिया, लुटनो तो है काउन काउ देना, आज नहीं तो कल। लेकिन ऐसे के चरणों में लुट भी गए जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिसके लिए हमारा जीवन है, जिसका दिया हुआ है जीवन। जीवन किसका दिया हुआ है? अध्यात्म रूप से परमात्मा का और लौकिक रूप से माँ बाप का। भाई जीवन लौकिक रूप से देखा जाए तो माँ बाप का दिया हुआ है, और आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो परमात्मा का और गुरु का। इन चार का ही तो जीवन है। और इन चार के लिए लुटा न जाए तो लुटोगे तो सही, बाद में जरोगे तो सही, जानो तो सबे वही है, लेकिन वो लुटना बेकार हो जाएगा। और इन चार पर लुट गए ना तो लुटना सार्थक हो जाएगा। शुक्राचार्य जी से जो है राजा बलि ने कहा था कि गुरुजी जाते और अच्छी जगह लुटवे की कहूं हो तो मुझे बताओ। तो शुक्राचार्य जी का मुंह बंद है वो। तो जो अपने माँ बाप से जो सावधान रहे, गुरु से और भगवान से सावधान रहे, हैं, और वहां लुटने से डरे, तो फिर कहूं बुरी जगह लुटोगे। जो लूटने के बाद में भी एहसान नहीं मानेंगे लूटने वाले। भगवान तो राजा बलि को लूटने के बाद बाकी नौकर बन गए, और ये संसार की हमारी औलाद है। लूटने के बाद नौकर तो छोड़ो, एहसान भी नहीं मानती है कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए इतना किया। एहसान भी नहीं मानती। बोले क्या कर दो, सब दुनिया कर रही है अपने अपने बालक निकले, तो मैंने कहा अनो तो कर दो। तो यहाँ लुटवे में क्या फायदा है भाई? यदि लुटा जाए, है? प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले
यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर उठाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। बंदगी मेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। बंदगी मेरे बस की नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो तो रहते हैं सब जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो तो रहते हैं सब जग से यारे। हो जिनकी नजरों में मोहन है रहते, जिनकी नजरों में मोहन है रहते, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है।
निसा मा मा गा गा सा ने निसा प